नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी या आवश्यक है। आज का विषय है 10वीं कक्षा का पाठ 6 गिरिधर नागर। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 गिरिधर नागर और इसकी कवयित्री हैं संत मीराबाई। सबसे पहले हम मीराबाई का परिचय देखेंगे। संत मीराबाई का नाम, पूरा नाम, तो इनका नाम था मीराबाई। जन्म सन 1498 में जोधपुर में। पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कुमारी। विवाह महाराणा कुंवर भोजराज जी के साथ हुआ था। मृत्यु सन 1557 द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा परिचय और देखेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता कुड़की में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरिधर को अपना पति मानती थी। यानी मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में इतनी लिप्त हो चुकी थी कि बड़े होते होते उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं। संत मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। पहला नरसिका मायरा, दूसरा गीत गोविंद टीका, तीसरा राग गोविंद और चौथा राग सोरठ के पद। मीराबाई की पदावली ये मीराबाई की एकमात्र प्रमाणभूत काव्य कृति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसा कह वो खुद का और प्रभु गिरधर के स्नेह और प्रेम का उल्लेख करती हैं। बच्चों, यहाँ आपको कुछ मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये मीराबाई जी के लिए बनाए गए मंदिर हैं। ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये मंदिर बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग मीराबाई का पद देखेंगे। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अब यहाँ मीरा जी कह रही हैं कि जो गिरधर गोपाल है, यानी गिरि पर्वत को धारण करने वाला, और गोपाल यानी गायों को चराने वाला। एक तरफ गिरि धारण करने वाला यानी इतनी श्रेष्ठता बताई जा रही है कि इतने श्रेष्ठ हैं, और दूसरी तरफ से एक मामूली ग्वाला बताया जा रहा है कि वो गायों को चराने वाला। तो एक तरफ हम मीराबाई जो है वो कृष्ण की श्रेष्ठता को बता रही हैं, और दूसरी तरफ वहीं उनके उस मामूली एक साधारण रूप को भी व्यक्त कर रही हैं और बोल रही हैं कि मेरे पति वही हैं और दूसरा कोई नहीं है, जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। अब बोलते हैं मैंने कुल की कहानी यानी कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है, अब जिसे जो करना है करता रहे। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संतों के पास बैठकर भजन कीर्तन करने में ही अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लोक लाज यानी संसार के प्रति जो हमारे श्रम वाले या ऐसे भाव होते हैं जिसके प्रति हम ऐसा व्यक्त करते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो इन सारी बातों की परवाह किए बिना ही उन्होंने संतों के पास बैठना शुरू कर दिया। क्योंकि मीराबाई एक राजघराने से थी, और राजघराने की बेटियों को, बहुओं को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह से किसी साधु संतों के साथ बैठे या गली गली में भटके। असवंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब बोलती है आंसू, यानी जो आँखों से निकलने वाले आंसू हैं, यानी वो उनको पानी का रूप मानकर उन्होंने अपनी प्रेम की बेल को सींचा है। जिस प्रकार से किसान अपने खेतों में बोए गए
फसल के लिए पानी का प्रयोग करता है। यहाँ पे इन्होंने मीराबाई ने अपनी प्रेम की बेल को बोने के लिए अपने आँखों के आंसू रूपी पानी का प्रयोग किया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल देई। अब तो बेल फैल चुकी है, अब तो आनंद लेने का समय आ चुका है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो। अब बोलते हैं दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, यानी कि जिसमें दूध मथा जाता है, यानी दही मथी जाती है, उस बर्तन में मैंने अपने प्यार को बिलो लिया है। और जो माखन था वो मैंने निकाल लिया, प्यार का जो माखन था मैंने निकाल लिया है। अब जो उसमें छाछ बची है, यानी ताक बची है, उसको अब कोई भी पिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। अब बोलती हैं कि भगत देखी राजी हुई, जो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, उनको देखकर मीराबाई बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। लेकिन जो जगत है, जो संसार है, उसका जो व्यवहार है, उसे देखकर उनको रोना आता है, बहुत दुखी होती है, बहुत उदास होती हैं। अब आगे कहती हैं दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। बोलते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, अब आप ही हैं जो मुझे इस संसार से तार सकते हैं, मेरी नैया पार लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ मैंने शब्दार्थ दिए हैं, जो शब्द पद में प्रयोग किए गए हैं उनका यहाँ अर्थ दिया गया है। गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, जाके जिसके, छाड़ी छोड़ देना, कानी मर्यादा, डिग पास में, असवन आंसू, मथनिया, मथनिया रई। उत्तर भारत में मथनिया को मथनी बिलोना या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मराठी में इसको रावी कहा जाता है। काड़ी निकाल लेना, मोही मुझे दई देना, करिहें करना, लोक संसार, आनंद आनंद, बिलोई बिलोना, राजी यानी प्रसन्न होना या उस बात से सहमत होना। यहाँ मैंने इसका सरल अर्थ दिया है, क्योंकि परीक्षा में जो आपसे पूछा जाता है वो भावार्थ नहीं, सरल अर्थ पूछा जाता है। तो सरल अर्थ के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको पहले पद का अर्थ दिया है, उससे मैं पढ़ती हूँ। मीराबाई कहती हैं गिरि को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं। जिसके मस्तक पर या जिसके माथे पर मोर पंखा मुकुट सुंदर लगता है, वही मेरे पति हैं। प्रभु के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है, कुल की मर्यादाओं को छोड़ दिया है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संतों के साथ बैठ मैंने अब सब लोकलाज छोड़ दी है। मैंने अपने अश्रु रूपी पानी यानी जल से कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है और यह बेल बढ़ गई है। अब इसमें आनंद रूपी फल आने लगे हैं। दूध जमाने का पात्र, जैसा आप ये मटकी देख सकते हो, गाँव में नॉर्थ साइड में यानी उत्तर भारत की तरफ ऐसे मटकों में भी या हांडी में भी दही जमाई जाती है, यानी दूध जमाया जाता है और फिर इसी बर्तन में उसे मथा जाता है। दूध जमाने के पात्र यानी बर्तन में मैंने दही को बड़े प्रेम से बिलोया है। अब ये जो दही है, कौन सी दही है? प्रेम रूपी दही, और इसको मीराबाई ने बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से प्रेम रूपी कृष्ण माखन निकाल लिया है। और जो इस दही में, इस प्रेम में जो ऊपर माखन आया है बिलोने के बाद, वो उसको इन्होंने बाहर निकाल लिया तथा छाछ को दूसरों के लिए छोड़ दिया है। यदि कोई मेरे प्रभु की उपासना या स्तुति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मगर संसार के व्यवहार से मुझे बहुत पीड़ा होती है, इसलिए मैं रोती हूँ। हे प्रभु, मीरा तो आपकी दासी है, अब आप मुझे इस संसार रूपी भव सागर को पार करा दो। तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पहला पद देखा, उसकी पद की मैंने व्याख्या की, शब्दार्थ दिए और यहाँ मैंने आपको सरल अर्थ भी दिया था। आप चाहिए तो इसे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हरि बिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। अब बोलते हैं हरि के बिन, भगवान कृष्ण के बिन, प्रभु के बिना मेरी कोई गति नहीं है, मैं पार नहीं लग सकती हूँ। मेरे प्रतिपाल, मेरे पालने वाले आप ही हैं और मैं तो आपकी दासी हूँ। आदि अंत, शुरू और अंत तक निज नाव तेरा हिमाय फेरी,
और बोलते मैं तो आदि से लेकर अंत तक, आरंभ से लेकर अंत तक सिर्फ आपके नाम की ही माला फेरती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और बोलती हैं कि बार बार तुम्हारे ही नाम को पुकार कर मैं सिर्फ तीव्र लालसा इच्छा रखती हूँ आपसे मिलने की। यो संसार विकार सागर विच में घेरी, और बोलते हैं ये जो संसार है भव सागर है, इसमें बहुत विकार है, इसमें दोष हैं, तो इन दोषों के बीच में फंस चुकी हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी, और बोलती मेरी नाव की जो पाल है वो फट गई है, अब नाव मेरी डूब रही है, इसको आकर बांधो और संभालो। बिरहणी पीव की बाट जोवे राख लो नेरी, बोलते हैं अब आप ही के हाथों में मेरी नाव है, अब आप ही आके इसे संभालो। मैं तो बिरहणी हूँ, मैं तो प्यार में भटक रही हूँ। बिरहणी मतलब जगह जगह भटकना, एक तरीके से पागल जैसा हो जाना। तो बोलते मैं तो आपके इंतज़ार में, मैं तो दर दर भटक रही हूँ, आपके प्यार में इधर उधर भटक रही हूँ, अब मेरी लाज आप ही रख लो। दासी मीरा रटत है, और जो दासी है मीरा वो आपके ही नाम को रटती रहती है। मैं तो आपकी शरण में आ गई हूँ, मैं शरण हूँ तेरी, मैं तो तुम्हारे शरण में आ चुकी हूँ। इसका शब्दार्थ देखते हैं। कौन मतलब कहाँ या कौन, दोनों से अर्थ लगाया जा सकता है। प्रतिपाल पालन करने वाला, रावरी यानी आपकी, हिमाय मतलब जपना, जिस प्रकार से माला जपी जाती है वो मन का रहता है, मोती रहता है, उस माला को जिस प्रकार से जपा जाता है उसी प्रकार से ये कृष्ण भगवान के नाम को जपती हैं। बिरहणी वियोग में दर दर भटकना, बाट इंतजार या प्रतीक्षा, रख लो शरण और शरण, आरती प्रबल इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा, विकार यानी दुख, चेरी दासी, बूढ़त डूबत है, पीव की प्यार की, जोवे राह देखना या इंतज़ार करना, वही जैसे बाट है वैसी जोवे है, नेरी मतलब पास, और वेरी मतलब नौका या बेड़ा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसका सरल अर्थ दिया है मैंने, तो इसको भी देखते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे पालनहार हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। मैं प्रतिक्षण आपके नाम की ही माला जपती रहती हूँ। प्रभु बार बार सिर्फ आपका नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की उत्कृष्ट इच्छा है। यह संसार रूपी सागर विकार अर्थात दोषों और दुखों से भरा हुआ है, जिसके बीच में फंस गई हूँ। अब वो बोल रही हैं कि जो ये संसार है विकारों का प्रतिरूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोष हैं, दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है। अब बोलते हैं इन सब के बीच में मैं आके फंस गई हूँ। इस भव सागर में मेरी नाव की पाल फट गई है। हे प्रभु आप आइए और मेरी नाव के पाल बांधिए, ताकि मेरी जीवन रूपी नाव इस संसार रूपी सागर से बच जाए। हे प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा करती हूँ और आपके नाम को रटते हुए आपके प्यार में मैं बिरहणी बन गई हूँ। प्रभु आपकी यह दासी आपकी शरण में आई है, जो आपका नाम जपती रहती है। तो बच्चों आपने यहाँ पर दूसरा पद, उसके शब्दार्थ और उसका सरल अर्थ देखा। अब आगे चलते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद के झनकार रे। अब यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि होली के जो 4 दिन हैं उसे मिलजुल कर मनाना है। और यहाँ पे जो होली मनाई जा रही है बिना करताल, करताल मतलब ताली और पखावज मतलब एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र, तो उनके बिना ही एक अलग सी झनकार, एक अलग सा ही आनंद उत्पन्न हो रहा है। बिन सुर राग छत्तीसु गावे, और बिना ही सुर राग के छत्तीसु मतलब श्रेष्ठ, छत्तीसु गावे रोम रोम झनकारे। और जब बिना पखावज, बिना करताल और सुरताल के जब छत्तीसु गा रहे हैं तो हमारा जो रोम रोम है यानी शरीर का अंग अंग वो उसमें एक रनकार, एक झनकार सी, एक ध्वनि सी उत्पन्न हो रही है। सील संतोख की केसर घोली, सील मतलब पेशेंस, संतोख मतलब संतोष की केसर घोली है, प्रेम प्रीत पिचकारे। और जो पिचकारी है वो किसकी है? प्रेम प्रीत की। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, और जो गुलाल उड़ रहा है उसकी वजह से पूरा
अंबर जो लाल हो गया है, और जो ये गुलाल है वो कौन सा गुलाल है? प्रेम का गुलाल। इसकी वजह से पूरा आकाश लाल हो चुका है। बरसत बरसत रंग अपार रे। और जो बारिश हो रही है वो प्रेम की बारिश हो रही है। जो लाल गुलाल आसमान पे चढ़ गया था अब वही बारिश के रूप में बरस रहा है। घट के पट सब खोल दिए हैं, हृदय के सारे दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। घूंघट के सारे पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। और मैंने इस संसार के आगे लोक लाज सब त्याग कर अपने हृदय के पट खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। और ऐसे जो चरण जैसे कमल है, यहाँ पे उपमा की जा रही है कमल की, किसके जैसी? कमल जैसी, यानी कमल के फूल जैसी। तो बोलते हैं ऐसे पैरों पर मैं पूरी तरह से बलिहारी जाऊं। यहाँ हम अर्थ देख लेते हैं शब्दों का। करतल, करताल, ताली, बाजे, बजना, झनकार, ध्वनि, अनहद, नाद, पिचकार, पिचकारी, पट, द्वार या दरवाज़ा, चारण यानी पैर या पद, पखावज, विशेष प्रकार का बाजा, रनकार, नादमय, संतोख, संतोष, सील, शील, घट, हृदय, कंवल, कमल यानी कमल का फूल। अब इसका सरल अर्थ देखते हैं। मीराबाई कहती हैं कि फागुन के 4 दिनों को होली खेलकर पूर्ण उत्साह के साथ मनाओ। जीवन रूपी होली उत्सव में बिना करताल और पखावज के बजाय ही अनहद नाद की गूंज जो है वो झनकार सुनाई देती है। सुर ताल के बोध बिना ही रोम रोम में श्रेष्ठ यानी 36 गीत फूट पड़ते हैं या फूट रहे हैं या फूट पड़ते हैं। हृदय में श्रेष्ठ राग झनकार निकलती है। शील और संतोष की केसर घोलकर प्रेम प्रीत की पिचकारी में भरकर स्नेह से रंग उड़ाओ। इस तरह से यहाँ मीराबाई होली का वर्णन कर रही है कि किस प्रकार से बिना पखावज के, बिना करताल के, बिना किसी वाद्य यंत्रों के किस प्रकार का होली का वातावरण वहाँ दिखाई दे रहा है। पखावज जो ये ढोल की तरह या ढोलक की तरह जो है इसको पखावज कहा जाता है। करताल मतलब ताली। चारों ओर उड़त यानी चारों ओर उड़ते गुलाल को पूरा आकाश लाल हो गया है। आकाश से रंगों की बरसात हो रही है। मीरा कहती है कि मैंने अपने घूंघट के पट खोल दिए हैं। लोक लाज त्याग कर मैं प्रभु गिरधर नागर की शरण में आ गई हूँ। आपके कमल रूपी चरणों पर दासी मीरा बलिहारी यानी न्यौछावर है। तो वो पूरी तरह से उनके पैरों में न्यौछावर है, यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण के नाम समर्पित कर दिया था। बच्चों अब बात करते हैं पाठ संबंधित कुछ बातें। ये विशेष बातें हैं, आपको याद रखनी जरूरी है। गिरिधर नागर काव्य पर आधारित है यानी कविता पर आधारित है, इसलिए यह बोर्ड की परीक्षा में कृति पत्रिका के पद्य विभाग में पूछा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यह पाठ कुल 6 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। यह पाठ जो है आपकी जो पद्य है ये 6 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। और ये 6 अंक किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, सेग्रीगेट किए गए हैं, यह भी मैं आपको बता रही हूँ। प्रथम प्रश्न जो रहेगा वो 2 अंकों के लिए रहेगा और उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। संजालपूर्ण कीजिए, जोड़ियाँ मिलाइए, निम्न शब्दों के लिए प्रश्न तैयार कीजिए, कारण लिखिए। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो 2 अंकों के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जो अगले 2 अंक हैं वो किस प्रकार पूछे जाएंगे। इस पाठ पर आधारित दूसरा प्रश्न 2 अंकों के लिए शब्द संपदा के रूप में पूछे जा सकते हैं, यानी समानार्थी लिखिए, पर्यायवाची लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, लिंग पहचानिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इस तरह का जो प्रश्न है शब्द संपदा के वो इसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। अब अंतिम जो 2 अंक है वो किस प्रकार है। तीसरा प्रश्न भी 2 अंकों के लिए ही रहेगा, जिसमें कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये पाठ आपका 6 अंकों का है। आपको जो तैयारी करनी है वो 6 अंकों के आधार पर करनी है कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, अगर वो पंक्तियाँ आपको दी जाती है तो इस पर आपसे 6 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि पहला प्रश्न किस आधार पर पूछा जा सकता है, दूसरा और तीसरा, तो उसी आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको गिरिधर नागर पाठ पसंद आया होगा, इसकी व्याख्या पसंद आई होगी, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इस अध्याय से या इस वीडियो से
पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सचमुच में यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है या आया है, या मेरा कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।